भारतीय जनता पार्टी की परम चाटुकार कंगना रनौत की घनघोर बेइज्जती हुई है। जी हां, मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, उनकी एक फिल्म आई थी और उसका एक डायलॉग था, अभी तो हमें और जलील होना है। नजारा कुछ ऐसा ही दिखा दोस्तों। कल ये अपनी एक फिल्म की प्रमोशन के लिए रामलीला मैदान पहुंच गए और वहां क्या नजारा दिखाई दिया वो मैं आपको दिखलाऊंगा दोस्तों। उनके तीर चलाने से पहले ही रावण का पुतला भर भरा कर गिर गया। वो सब दिखाऊंगा, मगर पहले मेरे कुछ सवाल दोस्तों। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर की बात करती है, श्री राम की बात करती है, मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को यह लाइसेंस दे रखा है कि वो हमारे श्रद्धेय श्री राम के नाम पर सियासत कर सके, अपने परम चाटुकारों को यह मौका दे सके कि वो अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए रामलीला के मंच का इस्तेमाल करें, रामलीला के मैदान का इस्तेमाल करें। कंगना रनावत की एक फिल्म आ रही है दोस्तों, और वो उस फिल्म के प्रमोशन के लिए इधर उधर घूम रही हैं। फिल्म का क्या नाम है मैं नहीं बताने वाला हूं। कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि पूरी भारतीय जनता पार्टी सरकार उनके फिल्म के प्रमोशन में लगी है। क्या भाजपा के दो रुपल्ली ट्रोल स्वरूपी नेता या बड़े बड़े मंत्री सब उनकी आने वाली फिल्म के प्रमोशन में लगे हुए हैं? मगर कल जो रामलीला मैदान में दिखा ना, वो बहुत ही शर्मनाक दिखा। सबसे पहले कंगना रनावत रामलीला मैदान के मंच में पहुंचने से पहले यह ऐलान करती हैं कि रामलीला मैदान के मंच में पहली बार एक औरत जो है वो रावण के पुतले का दहन करेगी। सुनिए मोहतरमा ने क्या कहा था। 24 अक्टूबर को मैं लाल किला स्थापित रामलीला में हिस्सा लेने आ रही हूं, रावण दहन करने, बुराई पर अच्छाई की जीत स्थापित करने। तो इस रामलीला में हिस्सा लें और मिलते हैं 24 अक्टूबर को। हालांकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब यूपीए की सरकार थी तो मंच से सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह दोनों ने रावण के पुतले को दहन किया था, और रामलीला मैदान के मंच पर सोनिया गांधी दिखाई दे चुकी हैं हाथ में तीर कमान लिए, तो कोई नई बात नहीं है। मगर हां, पहली बार हुआ है कि सिर्फ एक महिला मंच पर थी और वो रावण के पुतले के दहन की कोशिश कर रही। मगर वहां दो चीजें हुई दोस्त। पहली बात, कंगना रनावत के तीर चलाने से पहले ही पहली बार हुआ दोस्तों जब रावण का पुतला इस तरह से भर भरा कर गिर गया। इस तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया में जबरदस्त फजीहत हो रही है कंगना रनावत की। पहली बार हुआ है रामलीला के मैदान के इतिहास में कि इस तरह से रावण का पुतला दहन होने से पहले भर भरा कर गिर गया। और फिर कंगना रनावत जब मंच पर पहुंची तो वहां किस तरह की कॉमेडी हुई, मैं चाहूंगा कि आप भी देखें। तीर एक बार भी निशाने पर नहीं लगा। कॉमेडी क्या चल रही थी, मुलाहिजा फरमाइए। और मंच पर उनके साथ ट्रोल स्वरूपी नेता, कौन है वो, हग्गा बग्गा, एनीवेज जो भी हो। तो कहने का अर्थ ये दोस्तों कि ट्रोल्स मंच पर थे और श्री राम, श्रद्धेय श्री राम से जुड़ी रामलीला के इस मंच का इस्तेमाल एक फिल्म के प्रमोशन के लिए किया जा रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इनफैक्ट ये सवाल मेरा बीजेपी सरकार से है। अगर भाजपा सरकार यह संदेश देना चाहती है कि वो एक महिला का सम्मान कर रही है और उनके जरिए पूरी कायनात में जो तमाम औरतें हैं उनका सम्मान कर रही हैं, तो क्या आपको कंगना रनावत ही मिली थी? बताइए बताइए, आपकी परम चाटुकार ही मिली थी। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, द्रौपदी मुर्मू, याद है, नए संसद का उद्घाटन हुआ था, वहां पर भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया था।
अगर आपको महिला सम्मान करना ही था रामलीला के मंच से तो उनको बुलाते। क्या शानदार नजारा होता कि एक ऐसी राष्ट्रपति जिनकी पृष्ठभूमि आदिवासी समाज की है, वो रावण का दहन करती और वो मना थोड़ा ना कर पाती, वो आती। अगर आपका फरमान होती तो राष्ट्रपति भी पहुंचती वहां पर और वो तीर कमान चलाती। मगर किस तरह की कॉमेडी हुई कंगना रनावत की रामलीला के मंच में मौजूदगी से आपने भी देखा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने हर मोर्चे का इस्तेमाल अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना और अपने पार्टी से जुड़े चाटुकारों को आगे बढ़ाने के लिए वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कंगना रनावत अपनी फिल्म को लेकर इतनी डेस्परेट है, इस कदर बौखलाई हुई हैं कि उन्होंने टाइम्स नाउ नव भारत के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान का अवतार तक बता डाला। विश्वास नहीं हो रहा ना? सुनते हैं। जैसे एक अवतार होते हैं, वो हमारे लिए एक अवतार है। वो एक साधारण मनुष्य नहीं है। उनका जन्म जो है इस देश के उद्धार के लिए हुआ है। और इसके अंदर एंकर ये कहता है कि आप ट्रोल होने वाली हैं। नहीं, आप पत्रकारिता भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिला दूं, यह सवाल आपको पूछना चाहिए कि आप इतनी डेस्परेट है अपनी फिल्म के लिए कि अब आप प्रधानमंत्री को भगवान का अवतार बता रही हैं। अब रामलीला मैदान के मंच का इस्तेमाल किया जा रहा है एक फिल्म के प्रमोशन के लिए। यह सवाल पत्रकार को पूछना चाहिए, मगर जाहिर सी बात है जब पत्रकार ही चाटुकार हो तो सवाल कहां से होंगे। और मैं आपको बता दूं कि भाजपा के छुटभैया नेता तो उनकी फिल्म का प्रमोशन कर ही रहे हैं। ये देखिए, उनकी फिल्म की स्क्रीनिंग में स्वयं रक्षा मंत्री मौजूद थे। बात यहां नहीं रुकती, ये फिल्म प्रमोशन के लिए निकलती हैं और किसके साथ सेल्फी खिंचवा रही हैं देखिए। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ कंगना रनावत जो हैं वो सेल्फी खिंचवा रही हैं। चलिए, पहली बार नहीं है, आपको याद है कि अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान, उसके स्क्रीनिंग में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ थे, अमित शाह थे, तमाम भाजपा के नेता थे। कश्मीर फाइल्स उसे प्रधानमंत्री ने प्रमोट किया, केरला स्टोरी प्रधानमंत्री ने प्रमोट किया, वैक्सीन वॉर्स प्रधानमंत्री ने प्रमोट किया। वो बात मैं समझ सकता हूं, मगर इन्होंने तमाम हदों को पार कर दिया दोस्तों। रामलीला के मंच का इस्तेमाल किया गया है एक फिल्म को प्रमोट करने के लिए। वरना मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई और काबिल महिला नहीं थी कि वो इस मंच पर पहुंचकर रावण का प्रतीकात्मक वध कर सकें? बताइए भाई, अगर आप महिलाओं को लेकर एक संदेश देना चाहते हैं तो इससे बेहतर संदेश क्या हो सकता था कि मंच पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होती या कोई ऐसी महिला होती जिन्होंने देश को सम्मानित किया है। कंगना रनावत आपके बाकी प्रचार तंत्र की तरह नफरत को फैलाने वाली एक महिला है। भूल गए आप? इन्होंने हमारे किसान जो संघर्ष कर रहे थे उनके बारे में क्या कहा था? प्रधानमंत्री से यह अपील की थी कि आप 2002 के अपने रौद्र रूप को याद कीजिए। किसानों को धमकी दे रही थी ऑपरेशन ब्लू स्टार में, जिस तरह से इंदिरा गांधी ने काम किया था। इस महिला के मुंह से नरसंहार जैसे शब्द आसानी से निकलते हैं और इस महिला को सम्मानित किया है भाजपा सरकार ने रामलीला के मंच से। मैं फिर कह रहा हूं कि क्या कंगना के अलावा कोई और व्यक्ति नहीं मिला था आपको रामलीला के मंच से तीर चलाने के लिए? और वो भी नहीं हो पाया क्योंकि उससे पहले, जैसे मैंने बताया, रावण गिर गया। बहरहाल, एक न्यूज चैनल ने किस तरह से उसकी रिपोर्टिंग की, खुद देखिए। पहले देखा गया था कि दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी के सक्सेना आए थे, उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां आए थे, पर यहां साथ के साथ देखा जाएगा कि कंगना रनौत ने भी आना था, पर उनके आने से पहले ही रावण जो था जलने के लिए तैयार था, बट वो अपने आप ही गिर गया, जिससे लोगों ने यहाँ ठहाके भी लगाए। और फिर कंगना का कॉमेडी शो तो आप देख ही चुके हैं कि कंगना तीर चलाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो तीर नहीं चला। वैसे पहली बार नहीं है, मैं नहीं भूला हूं कि रामलीला मैदान में इसी तरह से प्रधानमंत्री ने भी तीर कमान चलाने की कोशिश की थी, याद है आपको? तब भी नहीं चला था तीर। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूं। ऐसा इसलिए होता है जब आप श्रद्धेय भगवान श्री राम के नाम को राजनीति के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं,
जब आप श्री राम के रुतबे, उनके वर्चस्व, उनकी अस्मिता से बड़ा एक नेता की अस्मिता को बनाने का प्रयास करते हैं, और नेता तो छोड़िए, उनके परम चाटुकारों को भी श्री राम से ज्यादा सम्मानित करने की कोशिश करते हैं, तब यही तमाम चीजें होती हैं दोस्तों। पहली बार हुआ है रामलीला के मैदान से कि रावण का पुतला दहन होने से पहले ही भर भराकर गिर गया। दोस्तों कल्पना कीजिए, इसी तरह से अगर सोनिया गांधी ने, सिर्फ सोनिया गांधी मंच से होती और इस तरह से तीर चलाया गया होता, सिर्फ सोनिया गांधी होती, या फिर कोई ऐसी महिला नेता होती जो भाजपा के करीब नहीं है, दीपिका पादुकोण होती, 2 मिनट के लिए मान लिया जाए, सत्ता में भाजपा ना होती, आप अंदाजा लगा सकते हैं ये लोग धर्म की कितनी दुहाई देते। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भाजपा का प्रचार तंत्र पूरा एक प्रोपेगेंडा चलाता कि आखिर एक महिला ने रामलीला मैदान के मंच से रावण का प्रतीकात्मक वध कैसे कर लिया, ये तो धर्म का अपमान है, श्री राम का अपमान है। ये लोग ये तमाम चीजें कहते, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों। मगर अब इसी मंच का इस्तेमाल किया जा रहा है एक फिल्म के प्रमोशन के लिए, और वो भी अपने परम चाटुकार भक्त के जरिए, व्हिच इज शॉकिंग और शर्मनाक। मेरी इस बात पर गौर कीजिएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।